हाय, एज आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि अगर आप कैप एंड सैप में दैट इज न्यू और बेबी आयम्स में वेटिंग लिस्ट में हो तो आपको क्या पे करना चाहिए, क्या नहीं पे करना चाहिए। कुछ आयम्स वेटिंग लिस्ट के लिए या ईओआई इंटरेस्ट के लिए आपसे पेमेंट मांग रहे हैं, क्या आपको पेमेंट करना चाहिए। हो सकता है आपके पास बहुत पैसे हों तो आप पेमेंट कर दो, बाद में विड्रॉ हो जाए, बट बहुत लोगों के पास बहुत सारे पैसे नहीं होते हैं। या अगर आप पेमेंट करते हो भी तो एक होप होती है कि चलो वेटिंग लिस्ट में देखेंगे, क्योंकि अभी वो तो वेटिंग लिस्ट दिखा नहीं रहे हैं, आगे वेटिंग लिस्ट में हम देखेंगे क्या मूवमेंट होता है, उसके हिसाब से हम करेंगे। तो ये वीडियो आपको एक थोड़ा सा गाइड करेगा कि कहाँ पे करने पे आप थोड़े सा ऑन अ सेफर साइड हो, देन यू कैन प्लान कि हमें वहाँ पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने लास्ट नाइट दैट इज द यस्टर नाइट मैंने क्लास ली थी आस्क मी एनीथिंग और एक सेशन दिया था जिसमें बहुत सारे डिस्कशन हुए थे, बट उस 40 मिनट्स में आप मोर देन 2000, अगर डेटा देखा जाए तो मोर देन 10,000 जनता कैप और सैप में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। तो उसके साथ मैं 2 घंटे या 40 मिनट के सेशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, तो मैंने कहा कि आप अपने डाउट्स को पूछ लो कमेंट करके या व्हाट्सअप करके। तो मैं वो भी कर रहा हूँ, बहुत सारे डाउट्स आए हैं, बट मैं आपसे चाहता हूँ कि आप थोड़े से डेटाज के साथ आप भी खेलना स्टार्ट करो। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए अगर आप कैप और सैप में वेटिंग लिस्ट में हो तो। और इसके लिए मैं और मेरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, तो इस मेहनत के लिए एक छोटा सा वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। बिकॉज आपको लाइक करने में कुछ भी नहीं जाएगा, 5 to 10 सेकंड्स जाएंगे, मैक्सिमम 2 से 5 सेकंड जाते हैं, बट ये हमारे 200 और 500 टाइम मोरल बूस्टिंग और चैनल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू शेयर, मस्ट शेयर विथ अदर फ्रेंड्स। कि अगर तुम कैप और सैप में वेटिंग लिस्ट में हो तो देखो ये एजुकेशन पे अमीर सर ने कुछ किया है, इसे देखो, कुछ एक छोटा सा आइडिया मिलेगा। एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत कुछ अपडेट आने लगेगा। तो ये होता क्या है, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ चेक योर चांस, आपको कैसे चांस करना है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वो क्या है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको चांस करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको देखना है, उस पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है। बिफोर दिस मैं स्टार्ट कर दूं कि बाई चांस अगर आप प्लान कर रहे हो कैट के लिए तो रीटेकर्स बैच का एडमिशन हमने ओपन किया है। जून मिड से हम रीटेकर्स बैच का क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको क्वांट का पूरा प्रैक्टिस मिलेगा, एलआरडीआई के भी बहुत सारे प्रैक्टिस मिलेंगे, वीएआरसी का भी प्रैक्टिस मिलेगा। सिंस आप रीटेकर्स हो तो बेसिक्स की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट अगर आप बेसिक्स भी चाहते हो तो बेसिक बैच ज्वाइन कर सकते हो, उसमें रीटेकर्स बैच आपको अपने आप मिल जाती है। हमारे एजुकेशन के जो सुपर एलिट्स मॉक्स होते हैं उसका भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, बूट कैंप का भी आपको एक्सेस मिलेगा। एंड ये सारा कोर्स रीटेकर्स ने डिजाइन किया है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं कि आपका चांस क्या है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वो लिंक क्या है, जब आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपको वो education.org के हमारे ये कोर्स साइट पे लेके आएगा। इस कोर्स साइट पे जब आप जाते हो तो एक्चुअली आप जाओगे कहाँ पे, यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको न्यू बैचेज में क्लिक करनी है, या मैं टीम को बोलूंगा कि वो लिंक डायरेक्ट भेज दे, किसका, बी स्कूल कंसल्टेंसी मास्टरी। आपका यहाँ पे आपको जाना है, तो आपके पास क्या होगा, जो लिंक होगा आपको वो education.org की साइट पे लाएगा, आपको जाना है न्यू बैचेज में। एंड उसके बाद आपको जाना है कहाँ है पे, बी स्कूल कंसल्टेंसी मास्टरी पे, या हो सकता है डायरेक्ट वो इसी पे आ जाए। यहाँ पे ₹99 बाई है, बट आपको बाई नहीं करना है, ये याद रखो। अगर आप कैप और सैप में है तो देयर इज नो नीड टू गो फॉर द बाई नाउ, हमें बाई नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें कंटेंट पे आना है। कंटेंट पे आने के बाद हमें जाना है फॉर्म असिस्टेंट पे। कंटेंट के बाद कहाँ जाना है, आपको यहाँ जाना है, फिर कंटेंट, और इसमें कैप के पास जाना है। कैप खुला हुआ है, आपको आपको गूगल फॉर्म फिल करनी है, बट जैसे ही आप गूगल फॉर्म फिल करोगे आपसे ये बोलेगा कि आप रजिस्टर करो, आपको बस रजिस्टर करना है, बाई नहीं करना है। नेक्स्ट बोलोगे तो आपको यहाँ पे ओटीपी यूज नहीं करनी है, आपको लॉग इन विथ पासवर्ड करना है। आप पासवर्ड से लॉग इन कीजिएगा। अगर आपने अभी तक लॉग इन नहीं किया है तो आपको क्या करना है, बाय नहीं करना है, इसको बंद कर देना है। आपने लॉगिन नहीं किया है तो आपको लॉगिन कर लेना होगा। यहाँ पे आप जाके साइन अप कर सकते हो। न्यू, यहाँ पे आपका साइन अप का ऑप्शन होगा, आप उसमें साइन अप कर लीजिएगा। न्यू बैचेज में जाना है आपको, और न्यू बैचेज में जाके आपको जाना है क्या है, बी स्कूल कंसल्टेंसी पे। ये मेरे सारे कोर्सेज का है, आपको बी स्कूल कंसल्टेंसी पे जानी है। उसके बाद आपको कंटेंट में जाना है, कंटेंट में फॉर्म फिलिंग में जाना है, एंड उसमें आपको कैप पे क्लिक करना है। कैप में ये पहला फॉर्म है, आप इस फॉर्म को भर चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं भरे हो तो आपको भरना, एडिट रिस्पॉन्स करना। एडिट रिस्पॉन्स के साथ आपका मेल आईडी मांगेगा, देन आपके बाकी डिटेल्स मांगेंगे इसमें। उस ये रैंडम डेटा मैंने डाल रखा है, आपको पूरा डिटेल फिल करना होगा। इसमें बहुत लंबा फॉर्म है, अराउंड 2 से 3 मिनट्स का टाइम लगेगा, और आप इसे सबमिट कर दोगे।
देन आपको उसके बाद मैं हर एक 2 से 3 घंटे में ये जो जस्ट अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो इसके नीचे आपका एक पीडीएफ होगा, ये पीडीएफ ओपन होगा। पीडीएफ में अगर आप जूम कैसे करोगे, एंड जूम जो है आप यहां प्लस से करना, देयर इज नो नीड कि आप कोई और जूम करना। अगर आप ड्रैग जूम करोगे तो ये पीडीएफ का कंटेंट ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जो जूम करनी है, आप जूम यहां से प्लस से स्टार्ट करना, आप जूम करना तो आपको ये जूम दिख जाएगा। आप कंट्रोल एफ कर लेना और यहां पे अपना कोई भी कैट, कोई भी नहीं, जो आपका कैट रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको टाइप करना। जस्ट एज्यूम की मान लेते हैं कि आपका कैट रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया हुआ है मैंने जूम कर दिया है ड्रैग करके, हमें ड्रैग करके जूम नहीं करना है, हमें प्लस जूम करना है। इस फाइंड को हटा देते हैं यहां से, हमें क्या करना है, प्लस जूम करना है। तो हमने प्लस जूम किया, मान लो कि मेरा ये आपने अपने आप को कंट्रोल एफ करके फाइंड किया। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने मुझे अपना भी कैट याद नहीं है रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो ये मैंने इस चीज़ को कॉपी कर लिया है। मैं कंट्रोल एफ करता हूँ और मान लो कि मेरा क्या है 2300 या 232111 इज माई 7000 मेरा क्या है, कैट का रजिस्ट्रेशन नंबर है। हमने कैट रजिस्ट्रेशन नंबर किया, ये यहाँ पे आपको पेज में दिखा जाएगा। आपको थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेना है, 500% इज द बेस्ट वन, या आप यहाँ से भी क्लिक करके 400 तो कम से कम आ ही जाना, तो आपको ये दिखना स्टार्ट होगा। 400 आओगे तो आपको ये दिख जाएगा। देखो मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूँ जो आपको पूरी तरह से पता होनी चाहिए। आखिर आपके चांस डिनोट किस पे करते हैं? तो आपका चांस जो है, आपका प्री पीआई कंपोजिट स्कोर जो है वो आपको हर एक कॉलेज का अलग अलग निकालना है। हम आपको अलग अलग निकालने के बदले आपको मैं क्या बोल रहा हूं, ये मैं आपको निकाल के दे रहा हूं। आपके पास आपका कैप का पीआई स्कोर होना चाहिए, जो आपको कैप 24 के लॉगिन आईडी पे मिल जाएगा। मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे भी लॉगिन करके पीआई स्कोर निकाल लेना। इस फॉर्म को फिल कर देना। इस फॉर्म में आपके पास क्या मिलेगा, इस फॉर्म में आपके पास हर एक कॉलेज का, इस फॉर्म में हर एक कॉलेज का पीआई स्कोर मिलेगा। और आपको करना क्या है, जैसे ये देखो, आपका जो कैप का जो पीआई है वो 50 मार्क्स पे है और बोध गया 20 मार्क्स पे चाहता है। तो 50 को मैं क्या करूंगा, 20 बेसिक स्केल पे करूंगा, तो मतलब मैं 0.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 20 आउट ऑफ 50 इज 0.4, मैं 0.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर आपका 10 मार्क्स वहां पे आया है तो 0.4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, वो 4 मार्क्स बन जाएगा। बाई चांस अगर यहां पे लिखा हुआ है कि 8 मार्क्स आपको चाहिए फॉर द बोध गया, फॉर द इंटरव्यू आपको 8 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 20, वहां के स्केल पे जब आप मार्क्स को कैलकुलेट करते हो और ये बिलो 8 होता है तो बहुत कम चांसेस हैं आपके बोध गया के भी कन्वर्ट होने का। आई एम टॉकिंग अबाउट बोध गया का IIM कोर्स, मैं बोध गया का किसी और कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, वो आगे डाला है मैंने। मतलब बोध गया के अगर मैं बाकी कोर्स की बात करूं तो आगे मैंने डाला है। तो ये आपने अप्लाई नहीं किया है या आपने एडिट नहीं किया है तो आपको एडिट करना होगा फॉर्म्स को, तो वहाँ पे फॉर्म्स एडिट करने के ऑप्शंस आपको दिखेंगे। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप फॉर्म्स को फिल कीजिए, एडिट कीजिए, आपके ऑप्शंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पे। तो ये जैसे आपने कहा कि मुझे जम्मू के लिए आपको 16 मार्क्स चाहिए। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जम्मू में यूआई का वेटिंग लिस्ट है और बोध गया के लिए यूआई ऑफर्ड आपके पास है, क्योंकि आपका मार्क्स गैप बहुत ज़्यादा है। जम्मू के लिए आपको 16 मार्क्स चाहिए। आपके जितने भी पीआई स्कोर आए हैं उसमें आप पॉइंट, ये 30 मार्क्स का है तो 0.6 मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज जो 50 मार्क्स का पीआई स्कोर है। आप देखना कि क्या आपके पास 16 मार्क्स हैं। अगर आप 16 मार्क्स हैं तो आपके पास जम्मू ऑफर्ड है तो आप उसमें पे कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट, जो आपके पास ऑफर्ड है आप उसमें देख सकते हो। तो जब भी आप हमें मैसेज करें या कमेंट करें तो आप ये बता दीजिए कि इसमें मुझको इतने मार्क्स चाहिए थे, मतलब आपका जो प्रिडिक्टर है वो मुझे 16 मार्क्स दे रहा है और मेरे जो कैप पीआई है उसको जब मैं 0.6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे 17 मार्क्स आते हैं। तो डेफिनेटली आप जम्मू के लिए मोर और लेस एक्सपेक्टेड सेफ हो या नहीं हो तो बहुत आगे की बात है, आप एक्सपेक्टेड सेफ हो, आप इसे पे कर सकते हो। सेम गोज विद द काशीपुर तो पेमेंट चार्ज नहीं कर रहा है, आप इसका दिखेगा। रायपुर के लिए आपको 20 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 23, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 50 में मेरे इतने मार्क्स आए हैं तो 1 में मेरे इतने मार्क्स होंगे और 23 में मेरे कितने मार्क्स होंगे, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना है। दो मैं आपके उस डेटा को भी इंटर करके मैं ऐसे यहाँ पे कैलकुलेशन करवा सकता था, बट उससे डिले होगा तो मैं डिले को होल्ड करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, कैट आपने दिया है तो
अगर आप चाहते हो, मैं आपकी चाहत को भी चाहत ही रहने दूंगा। आप ये मत बोलना कि सर इसको भी एडजस्ट करके डाल दो। डाला जा सकता है, हार्डली मेरे साइड से 1 या 2 घंटे लगेंगे, बट क्योंकि हर एक कैलकुलेशन को हमें चेक करना होगा। 1-2 घंटे के बदले मैंने कहा कि चलो इसे क्या करना है, हमें आपके लिए छोड़ना है। तो आप प्री पीआई का देखो, आप देखो कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं, और उसके बेसिस पे यहाँ पे देखो आउट ऑफ 75 41 चाहिए, 50 में उतना है तो 75 में कितना है, आप संबलपुर या बाकी कॉलेज को देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आखिर पीपीआई को यूज कैसे करना है। डन, आपने प्री पीआई को यूज किया। बाहर निकलने के लिए यहां पे क्रॉस बटन है, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू पे फॉर द कैप, कैप के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। गूगल फॉर्म को ओपन करना, फिल करना, और यहां आपको दिख जाएगा कि आखिर आपका कैप में कितना हो सकता है। और 2 घंटे के बाद, हर एक घंटे देखो, ये 12:30 13 में को अपडेट हुआ है, मतलब 12:30 बजे आज हमने अपडेट किया, और हर एक 2-3 घंटे के बाद हम इसे अपडेट करते हैं। सारा डेटा एक साथ दिखता है, तो आपको जूम करना होगा। आप यहां पे क्लिक करना, 400 जूम में भी आपको दिखेगा, या इसको आप बड़ा कर सकते हो। देन कंट्रोल F करके आप अपने कैट रजिस्ट्रेशन से इसको सर्च कर देना, और ये कैट रजिस्ट्रेशन जो आपने फिल किया है, आपका जो डेटा फिल होगा फॉर्म में, वो पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल होगा। हम उसे कहीं भी शेयर नहीं करते हैं, और जनरली किसी और यूज के लिए भी हम उसे यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी जरूरत हो, या आप कुछ भी करना चाहते हैं, और आप रीटेकर्स हैं एंड कैट का प्लान करना चाहते हो, नहीं मुझे कैट दोबारा देना है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि जब इंडिया में सबसे बेस्ट तो हम लोग नहीं है, बट वी आर द सबसे परफेक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कैट का पूरा कोर्स, बैच 2 बेसिक टू बूस्टर हो, या क्वांट का मुझे कोर्स लेना है, या एलआरडीए का कोर्स लेना है, कोर्सेज स्टार्ट हैं, या मुझे रीटेकर्स चाहिए, कोर्सेज स्टार्ट हैं। नहीं तो मुझे टेस्ट सीरीज में मुझको कैट का क्या चाहिए, कैट का मुझको मॉक्स चाहिए, मॉक्स के भी कोर्स से स्टार्ट है। तो आप इस कोर्स को बाई कर सकते हो, यहाँ से दे सकते हो। और मैंने आपने मुझे देखा है, हमारी टीम को भी आप देखोगे, मैथ्स मैं पढ़ाता हूँ, रीजनिंग मैं पढ़ाता हूँ, और मेरे साथ साथ करीब 7-8 मोर फैकल्टीज हैं जो आपको गाइड करते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे। हमने हमेशा बेस्ट देने की कोशिश की है, और आपको मेरा गाइडेंस हमेशा मिलता रहेगा। एंड यहाँ पे आप ओनली कोर्स को इनरोल नहीं करोगे, आप एज कंसल्टिंग को भी इनरोल करोगे कि सर आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये मान लो, एमबीए में अगर आपको लगता है कि बस एमबीए फॉर्म्स हैं, तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा खर्च होता है एमबीए में। उस खर्च को इस कोर्स के थ्रू आप मिनिमाइज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सही गाइडेंस में होते हो, तो सही गाइडेंस आपको हमेशा सही डायरेक्शन में लेके जाता है। दिस ईयर वी हैव अराउंड 80% प्लस सक्सेस रेट, जो अभी तक है। वेटिंग लिस्ट में कुछ लोग हैं, मैं उसको कन्वर्ट अगर मैं मान लूँ तो 90% से ज़्यादा हमारा सक्सेस रेट है। उस सक्सेस रेट के भरोसे मैं बोलता हूँ, आपको भी सक्सेस दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इफ़ यू आर द रीटेकर्स, मस्ट ज्वाइन दिस बैच। अगर आपको लगता है तो कि नहीं मुझे दोबारा कैट देना चाहिए, या कोई और भी रीटेकर्स है और दोबारा कैट दे रहा है, तो इसे देना चाहिए। फीस बहुत नॉमिनल है, 12,999। इसके साथ आपको मॉक्स का एक्सेस मिलता है, और मॉक्स में भी सारे इंडिया में जितने भी मॉक्स होंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको बूट कैंप मतलब सुपर डिवीजन का एक्सेस मिलता है, और आपको बाकी क्लासेज और प्रैक्टिस टेस्ट का एक्सेस मिलता है। तो बहुत कुछ मिलती है जस्ट ₹12,999 में। एंड अगर आपको स्टिल डायलमा है कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप 499 में मुझसे डायलमा क्लियर करवा सकते हो। ₹499 इज जस्ट फॉर दी कंसल्टेंसी चार्जेस, जिसमें मैं आपके से बात करता हूँ कि प्रोफाइल को डिस्कस करता हूँ, और मैं गाइड करता रहता हूँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फॉर दिस आप इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए, उनसे बोलिए कि आई नीड एमबीए कंसल्टेंसी, गिव मी द फॉर्म टू पे द फीस। वो आपसे फॉर्म देंगे, फीस को पे करवाएंगे, और मैं हमेशा हर एक स्टेप पे अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है। अगर आपको लगता है कि आपको भी बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो आपको भी बेस्ट देना होगा। विदाउट गिविंग बेस्ट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द बेस्ट रिजल्ट। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। एक लाइक करना तो बनता है, लिंक में इफ यू वांट टू गिव अस द रेटिंग, आप गूगल पे जाके हमें रेटिंग भी दे सकते हो, एंड हमारी मोराल को बूस्ट कर सकते हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ, किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी क्वेश्चन के साथ, या कैट 2024 की जर्नी के साथ, इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।